और गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर के पास गांधीधाम हावड़ा एक्सप्रेस के इंजन के ऊपर लगे पेंटो टूटने से डाउन लाइन पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। डाउन पटरी पर आने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें जहां तहां रुक गई। इंजीनियर और टेक्नीशियन के तरफ से युद्ध स्तर पर काम फिलहाल जारी है। हमारे को ये प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं और जल्द से जल्द गाड़ी लेकर चले जाइए, इतनी मेहरबानी करिए। बस इतना ही कहना था और क्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने एनडीए उम्मीदवार अशोक यादव के पक्ष में वोट मांगे और इसके साथ ही उन्होंने राजद और लालू प्रसाद यादव को लेकर भी जमकर हमला बोला है। बात में जो हम लोगों ने उसको समाप्त करा दिया, 5 साल में तक बीवी को बना दिया, अब बाप में बेटी बेटा यही सबको बनाता था। हम लोगों का कोई परिवार का देखते हैं बेटा बेटी, हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबको हम लोग इज्जत मानते हैं। खाली पूरा परिवार को हम लोग तो सब लोगों को मान तो इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखिए कि हम लोग तो एक एक तरह से इन लोगों के लिए हर प्रकार से काम किया है और जो कुछ भी बात थी वो एक एक तरह से अब आप समझ लीजिए कि और इन लोग तो बात करते रहता है। आजकल चुनाव होता था, कहता मुस्लिम सबका खूब वोट आएगा। अब यहाँ पर बताइए सर, कहेगा कि भाजपा का अरे तो हम और भाजपा एक ही साथ थे, तभी तो सब ने काम किए। और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मीसा भारती के नामांकन किया है मीसा भारती ने, और उसके बाद ही जनसभा में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने मंच से अपील करते हुए कहा कि लोगों से मीसा भारती के पक्ष में वोट करने की अपील इस दौरान वो करते नजर आए। काफी समर्थन मिल रहा है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए सब आप लोगों से अपील करने के लिए मैंने देखा कि बीतेगी नॉमिनेशन के बाद सभा, इतनी बड़ी सभा कि हॉल फटाफट भरा हुआ है। सभा लेकिन आप लोगों की जनता से हम सब लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और आप सभी गरीब युवा भाई, आपको मालूम है वो पक्का है रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है, भारत के संविधान को बचाना चाहता है। ये बाबा का बना हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान को मेरे बाबा का बनाया हुआ नहीं। किसी व्यक्तिगत पर जान रहे या जान जाओ, भारत के संविधान को लोकतंत्र को मिलने। और अब आपको बता दें कि बिहार में भी 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अब तक के जो वोटिंग प्रतिशत है वो सामने आ गए हैं। बिहार में 3 बजे तक की अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो उजियारपुर में 3 बजे तक 46% मतदान हुए हैं और वहीं दरभंगा में भी 3 बजे तक 57.61% मतदान हुए हैं। बेगूसराय में 42.57% मतदान हुए हैं। मुंगेर में 3 बजे तक अब तक 43.55% मतदान हो चुके हैं और समस्तीपुर में 3 बजे तक 47.24% मतदान हुए हैं। तो अब तक सबसे ज्यादा जो मतदान हुए हैं वो दरभंगा में हुए हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मुंगेर में बिहार के 5 लोकसभा सीट पर अब तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो सामने आ गई है। वोटिंग प्रतिशत में सबसे पहले बात करें तो उजियारपुर में
3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आई है वो 46% मतदान हुए हैं। दरभंगा में 47.61% मतदान हो चुके हैं। बेगूसराय में 3 बजे तक 42.57% मतदान हुए हैं। वहीं मुंगेर में 43.55% मतदान हुए और साथ ही समस्तीपुर की अगर बात कर ले तो यहां पर 47.24% मतदान हुए। अब तक सबसे ज्यादा जो मतदान हुए हैं वो दरभंगा में हुए हैं। आगे बढ़ते मीसा भारती ने खुले मंच से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता परिवारवाद पर बोलते हैं तो हम ये चुनौती देते हैं कि रामकृपाल यादव मंच पर आकर कहें कि वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं उतारेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से 5 मिनट का समय लीजिए और पूछिए कि जो जमुई में लड़ रहे थे वो किसके जीजा जी हैं, जो रवाना से लड़ रहे थे समस्तीपुर में वो बेटी लड़ रही है, किसकी बेटी है। और आपको अगर परिवारवाद से इतना ही नफरत है तो आप खुले मन से कहिए कि अपने बेटे को राजनीति में आने नहीं देंगे। अगर आपके हिम्मत है रामकृपाल जी, तो आप खुले मन से आके मीडिया के सामने कहिए कि आप अपने बेटों को राजनीति में। और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मीसा भारती के नामांकन सभा में आपको बताएं कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने खुले मंच से बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जनता से अपील किया कि मीसा भारती को भारी से भारी मतों से वोट देकर उन्हें जिताएं। ऐसे में राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार घूमने आते हैं प्रधानमंत्री, रोड शो करते हैं, लेकिन बिहार के लिए आज तक कुछ नहीं किया, ना कभी रोजगार ही दिया। राबड़ी देवी ने कहा है कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव हैं, जो उन्होंने गरीबों की आवाज को उठाई, आवाज को आगे रखा और राजद सभी पार्टी जो है वो जाति की है। लालू जी थे, बड़े विकास हुआ, विकास नहीं हुआ, विज्ञापन चालू है, विज्ञापन है, कागज पत्र है, जमीन पर नहीं देता है। इसीलिए बाहरी जो ज्यादा जो बोले हैं और देना चाहिए। तो हमारे पार्टी के हमारे साथ जीना है, किसानों को लीजिए क्या क्या है, जो महंगाई है, जो गरीबी है, जो किसान भाई है, जो सबके लिए उसका है। और आप जो पढ़ेगा देखिएगा समझिएगा भी, ये चुनाव आने वाला नहीं है। 2024 से चुनाव होने जा रहा है, देश भर में जो लहर है इंडिया गठबंधन के, वही गठबंधन सरकार बनाएगा, वही सरकार विकास में देगा, बिहार के करेगा। आज जीत रहा है 1500 रुपये में। लालू जी थे, बड़े विकास हुआ, विकास नहीं हुआ, विज्ञापन चालू है,